चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। रमजान में सिर्फ मुस्लिम दुकानदारों से ही खरीदे सामान, सोशल मीडिया पर मैसेज हो रहा वायरल। भोपाल में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद बोले ये नफरती लोगों का काम। वहीं भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा हिंदुओं को चुनौती मत दो। सरकार खटारा सिस्टम नकारा, मुख्यमंत्री थमा हारा, आम आदमी फिर रहा मारा मारा। बिहार विधानसभा में बोले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। नीतीश कुमार का जवाब, तुम्हारे पिता लालू को मैंने बनाया, तुम्हारी जाति वाले कहते थे ऐसा मत करो। भारत लगातार तीसरी बार चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से हराया। चेज मास्टर कोहली ने 84 रन बनाए, देश भर में जीत का जश्न। पीएम मोदी ने रिलायंस ग्रुप के वनतारा में 7 घंटे बिताए। इस दौरान प्रधानमंत्री ने शावकों को खाना खिलाया। चिंपांजी, हाथी, जिराफ, डॉल्फिन के साथ बिताए पल। केजरीवाल, सिसोदिया के बाद आतिशी और गोपाल राय निशाने पर। 14 की एक रिपोर्ट में पैसों की हेराफेरी, शराब घोटाले से बड़े एजुकेशन स्कीम का दावा। बेंगलुरु में इसी माह आरएसएस की प्रतिनिधि सभा की होगी बैठक। संघ के 36 सहयोगी संगठनों से जुड़े कुछ प्रचारकों के दायित्व में हो सकता है फेरबदल। 1 साल की बनेगी कार्य योजना। मुसलमानों के साथ हो रहा सोतेला रवैया, बसपा सुप्रीमो मायावती ने योगी सरकार पर उठाए सवाल। कहा भारत सभी धर्मों को सम्मान देने वाला धर्मनिरपेक्ष देश है। ऐसे में केंद्र व राज्य सरकारों को बिना पक्षपात के सभी धर्मों के मानने वालों के साथ एक जैसा बर्ताव करना चाहिए। अरविंद केजरीवाल की बढ़ सकती है मुश्किलें, एक और केग रिपोर्ट की पीएससी करेगी जांच। समिति को जांच कर 3 माह में सौंपनी होगी अपनी रिपोर्ट। चैंपियंस ट्रॉफी में मिली श्रमरक हार के बाद पाकिस्तान क्रिकेट में आया भूचाल। T20 सीरीज से मोहम्मद रिजवान से चीनी कप्तानी। 31 साल के सलमान आगा के हाथों में कमान, बाबर आजम भी टीम से बाहर। गूगल और क्वालकॉम ने एक नई साझेदारी का किया ऐलान। 8 साल तक एंड्रॉइड स्मार्टफोन रहेंगे नए, जिससे यूजर्स को पुराने फोन में भी नए ओएस का अपडेट मिलता रहेगा। बिहार विधानसभा चुनाव में फतह के लिए बीजेपी ने कसी कमर। दिलीप जायसवाल बने बीजेपी के नए बोस। 3 साल होगा कार्यकाल। 1.40 लाख और पदों पर होगी भर्ती। बजट के साथ बिहार की नीतीश सरकार ने युवाओं को दिया एक और बड़ा तोहफा। अगले 3 साल में 2 कुंभ और 1 अर्धकुंभ लगेगा। प्रयागराज से 3000 करोड़ ज्यादा उज्जैन सिंहस्थ में खर्च होंगे। आग बुझाने के लिए बिछेगी पाइपलाइन। प्रतिबंध हटाए गए। एयर क्वालिटी में सुधार के बाद लिया फैसला। बीते वर्ष 15 अक्टूबर को लगे थे ग्रेप ए के प्रावधान। पहली बार ठंड में सबसे ज्यादा रही गर्मी। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई समेत देश के कई शहरों में हर साल बढ़ रहा तापमान। हिमाचल में फिर बिगड़ा मौसम। ऊंचे पहाड़ों पर बर्फबारी। मनाली में बर्फ देख झूमे टूरिस्ट। शिमला में भी फाहे गिरे। शरद पवार के पोते और विधायक रोहित पवार को बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने भेजा समन। भाजपा नेता राम शिंदे ने विधानसभा चुनाव में जीत को दी चुनौती। चंडीगढ़ में कॉन्सर्ट और लाइव शो की ग्राउंड बुकिंग होगी महंगी। अब 30,000 नहीं 5 लाख देना होगा। संपदा विभाग ने रेट बढ़ाने का प्रस्ताव मंजूरी के लिए मुख्य सचिव को भेजा। उत्तराखंड में मौसम ने बदली करवट। उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में बारिश का येलो अलर्ट। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में 1354 एकड़ में बनेगी ग्रीनफील्ड टाउनशिप। धामी कैबिनेट ने गन्ना मूल्य भी किया निर्धारित। जम्मू कश्मीर में आतंकियों पर एक्शन तेज। पुलिस ने सोपियों में ओवरग्राउंड वर्कर की 24 लाख की संपत्ति कुर्क की। सागर धनखड़ हत्याकांड में पहलवान सुशील कुमार को मिली राहत। दिल्ली हाईकोर्ट ने दी नियमित जमानत। मोदी बोले बिजनेस सरल बनाने के लिए 40,000 अनुपालन हटाए। जन विश्वास बिल 2.0 पर काम कर रहे। पीएम ने पोस्ट बजट वेबिनार संबोधित किया। अपडेटेड टीवीएस जुपिटर हुआ लॉन्च। शुरुआती कीमत 76,691। स्कूटर में इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल और वॉइस कमांड जैसे फीचर। होंडा एक्टिवा से मुकाबला। अगर पतले खिलाड़ी चाहिए तो मॉडल्स को ले आओ। रोहित शर्मा पर विवादित बयान देने वालों को भारत के दिग्गज खिलाड़ी सुनील गावस्कर ने लताड़ा। पूर्व सेबी चीफ माधवी बुच पर एफआईआर दर्ज नहीं होगी। हाईकोर्ट ने लगाई रोक। शेयर फ्रॉड के आरोप लगे थे। स्पेशल कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने को कहा था। मुंबई के महान स्पिनर पद्माकर सिवालकर का 84 साल की उम्र में निधन। बीसीसीआई ने जताया शोक। जयपुर में बनेगा शोले फिल्म के 50 साल का जश्न। आईफा अवार्ड्स के तहत राज मंदिर में होगी स्पेशल स्क्रीनिंग। एक्टर्स भी होंगे शामिल। पंजाबी सिंगर मिक्का सिंह के बयान पर बिपाशा बसु ने किया पलटवार। बोली जहरीले लोग अराजकता पैदा करते हैं, खुद की गलती दूसरों पर मढ़ते हैं। स्क्रिप्ट में
में था दम, लेकिन प्रोड्यूसर के इरादे खराब। विक्की कौशल की को स्टार रही अलंकृता सहाय ने बताई पंजाब में फिल्म छोड़ने की वजह। पहली बार ठंड में सबसे ज्यादा रही गर्मी। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई समेत देश के कई शहरों में हर साल बढ़ रहा तापमान। पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने से बदला हरियाणा, पंजाब का मौसम। ओलावृष्टि की चेतावनी, रात के तापमान में आई गिरावट, आज से चलेगी तेज हवाएं। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा अवसर। विभिन्न विभागों में 147 पदों पर भर्ती को मंजूर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टेरिफ वॉर के बाद एक्शन में मोदी सरकार। सभी बैठक रद्द कर अचानक यूएस दौरे पर रवाना हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। बीजेपी में शामिल हो सकते हैं भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार पवन सिंह। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर किया बड़ा ऐलान, बोले समय नजदीक आने दीजिए, सब कुछ पता चल जाएगा। होली के आनंद में डूबे दिखे संत प्रेमानंद महाराज। पिचकारी से की आश्रम के साधकों पर रंगों की बारिश। प्रेमानंद ने संतों को न केवल गुलाल लगाया बल्कि उनके ऊपर टेशू के रंगों की पिचकारी से बौछार भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के जूनागढ़ में नेशनल रेफरल सेंटर की रखी आधारशिला, बोले मई में होगी एशियाई शेरों की गणना। छत्तीसगढ़ बजट, 1 रुपया सस्ता होगा पेट्रोल। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पेश किया सूबे का पहला हाथ से लिखा बजट, बोले पीएम आवास बनाने के लिए 8,500 करोड़ और महतारी वंदन के लिए 5,500 करोड़, मेट्रो के लिए सर्वे कराएंगे। 97वीं ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी में अनुरा को बेस्ट पिक्चर समेत 5 अवार्ड मिले। फिल्म द ब्रूटलिस्ट के लिए एड्रियन ब्रोडी ने बेस्ट एक्टर और फिल्म अनुरा के लिए मिकी मेडिसन ने बेस्ट एक्ट्रेस का ऑस्कर जीता। दिल्ली के बजट के लिए सीएम रेखा गुप्ता ने लोगों से मांगे सुझाव, कहा सभी चुनावी वादों को पूरा करने का करेंगे प्रयास। मेल और व्हाट्सएप नंबर किए जारी। गिर के जंगल में शेरों के बीच पहुंचे पीएम मोदी। खुली जीप में बैठकर जंगल के राजा को कैमरे में किया कैद। रोहित शर्मा का वजन ज्यादा, कप्तानी भी बेकार। कांग्रेस नेता समा मोहम्मद ने उठाए सवाल तो भाजपा ने साधा निशाना, कहा राहुल गांधी की कप्तानी में 90 चुनाव हारने वाले ऐसा बोल रहे। 90 घंटे काम करने की सलाह देने वालों पर भड़के सपा प्रमुख अखिलेश यादव, कहा रोबोट की बात कर रहे हैं क्या? अगर भाजपा का भ्रष्टाचार ही आधा भी कम हो जाए तो अर्थव्यवस्था अपने आप दुगुनी हो जाएगी। से मेरी कोई शिकायत नहीं हुई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोले शिंदे से विवाद की खबरें भी गलत। संजय राउत कहानी लिखने में सलीम जावेद से कंपटीशन कर रहे। जयपुर में 7 से 9 मार्च तक होने जा रहे आईफा 25 अवार्ड समारोह में शाहरुख खान, माधुरी, करीना, कार्तिक आर्यन सहित कई सेलिब्रिटी आएंगे। अपने नाम के पौधे ग्रीन आईफा चैलेंज में बनाया जाएगा आईफा गार्डन। हमने एनईपी 2020 में कभी नहीं कहा कि केवल हिंदी होगी। तमिलनाडु के विरोध को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया राजनीतिक। के भदोई में युद्ध स्तर पर चल रहा 4 लेन सड़क का कार्य। 150 से अधिक दुकानों मकानों का किया गया ध्वस्तीकरण, व्यापारियों की बढ़ी परेशानी। भाजपा में विलय करेगी शिवसेना। संजय राउत के दावे से महाराष्ट्र में मची खलबली, बोले एकनाथ शिंदे कर रहे सीएम फडणवीस की शिकायत। दिल्ली में 1 लाख से ज्यादा लोगों को मिलेगी नौकरी, मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया प्लान, बोले औद्योगिक क्षेत्रों से संबंधित संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ जल्द करेंगे बैठक। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा को मोटा कहने वाली समा मोहम्मद की कांग्रेस ने लगाई क्लास और भविष्य में सतर्क रहने की दी सलाह, कहा पोस्ट डिलीट करो। लाखों आकाश आनंद तैयार। बसपा सुप्रीमो मायावती के फैसले को भतीजे ने बताया भावनात्मक, बोली लड़ाई कठिन और लंबी चुनौती बड़ी। विक्की कौशल, रश्मिका मंदाना के फिल्म चावा के तेलुगु वर्जन का ट्रेलर रिलीज। 7 मार्च को सिनेमा घरों में काटेगी बवाल। बिहार में जीविका दीदियों को जल्द मिलेगा एक और नया काम, योजना बनाएगी सरकार। ग्रामीण विकास ग्रामीण मंत्री श्रवण कुमार बोले जीविका को दिया जाएगा बिजली के मीटर रीडिंग का